जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 सितंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 10 सितंबर के दिन 10 सितंबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। पैसा पैसा बहुत दिखाई पड़ रहा है, वही पैसा। ओके चलिए देखिए, बॉटम की एनर्जी आई है मैरिज की, 4 ऑफ वैंड, सक्सेस, बहुत ज़्यादा मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। आपका पार्टनर जो भी है वो अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपके लिए, आपको मैसेज करने वाले हैं। मैसेज में या तो ये शादी की बात कर सकते हैं या तो आपको कोई कॉल आ सकती है जिसमें आपके पार्टनर आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं। पहले ये जगल कर रहे थे, या ये हो सकता है जगलिंग या तो दो लोगों के बीच में हो सकती है या फिर पेंटिकल के बीच में। वैसे मुझे ज़्यादातर पेंटिकल के बीच में कंफ्यूजन लग रहा है। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन शायद अच्छी नहीं चल रही है, ओके, लेकिन इनकी विश फुलफिलमेंट हमेशा से आप थे, ओके। मे भी इनका दिमाग ख़राब हो गया हो, बीच में इनके सामने टेम्पटेशन आ गई हो तो ये बहक गए हों, बिगड़ गए हों, इस तरह की चीज़ हो सकती है। बट इनकी विश फुलफिलमेंट आप ही हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़ भी दिया था, किसी और से मैरिज कर भी ली थी, तो इनको एहसास हो चुका है कि ये किसी से प्यार नहीं कर सकते सिवाय आपके। एंड इसी वजह से वो अपनी गलती को रिकग्नाइज करके इस गलती को सुधारना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस। बस इतना ही साइन है। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 1, 9, 7, 9, 1, 3, 6। तो 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यस, ये आपके साथ सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं। यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों के आपके आ जाने से, वाला कौन सा सॉन्ग है आपके आ जाने से जिसमें गोविंदा है, बहुत देखा होगा आपने रील्स वगैरह में, तो बिल्कुल वही कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा या तो रिच हैं या तो आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं। आप लोग काफ़ी गुड लुकिंग भी हो सकते हैं। आप लोग अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। यस, आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। मतलब ये आपने टैरो रीडर से सुना होगा कि जब जब आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में आते हैं तब तब आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कोई तो है जिसने ये बात मानी है, जिसने अपने आप को सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है, जिसके बाद से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर आपसे बेहद अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे उतना ज़्यादा इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब ये देखिए आपके पार्टनर कितना आपके लिए एफर्ट लेने के लिए तैयार हैं, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इनको रिग्रेट है, इनको गिल्ट है, इनको बहुत ज़्यादा पेन है। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने ये सब कुछ आपको दिया है, ये पेन, ये गिल्ट, ये रिग्रेट। क्योंकि मैंने बताया ना कि इन्होंने ये पहले बहक गए थे, किसी और से प्यार कर लिया था, किसी और के चक्कर में फंस गए थे। एंड इनको फील हो रहा है कि ये जो आप इनको लुक्स दे रहे हैं, जिस तरह से सेल्फ लव करना, अपनी लाइफ में एंजॉय करना, इनको पूछना भी नहीं, या मतलब इनको लेकर के बिल्कुल भी नॉन इंटरेस्टेड एनर्जी शो करना है। इसके पीछे रीज़न यही था कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है। तो आपके पार्टनर को एकदम से प्यार जैसे जग गया है इनका कि मतलब मुझसे गलती हो गई। एंड गलती की भरपाई के लिए इंसान जो होता है वो एकदम से उसको लगता है कि मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो वो उसकी भरपाई करने में लग जाता है। फिर उसे चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं वो सबसे लड़ने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 9 और 7 होगा 16, इधर 7 और 9 फिर 16।
चलिए जी, यहाँ पर तो सब कुछ बेटर बेटर हो रहा है। आपके पार्टनर तो आएंगे ही आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। जो लोग, जो व्यूअर्स सेल्फ लव कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आते होंगे जल्दी से जल्दी। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप करिए, तभी आपके पार्टनर आएंगे आपके पास। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर ने किसी और को कमिटमेंट दे दिया था पहले, किसी और से शादी कर ली थी, एंड आप बिल्कुल खाली हाथ रह गए थे। आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन ये शायद किसी जस्टिस की वजह से या किसी रीज़न की वजह से इनको लगा कि मुझे इसी पर्सन को कमिटमेंट देना चाहिए। मुझे यहाँ पे 617 देखिए, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड होती हैं या कुछ चीज़ें कार्मिक होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आती इसीलिए है कि आपको अपने पार्टनर की वैल्यू पता चले। क्योंकि यहाँ पे 7 बन रहा है, देखिए हर जगह डेस्टिनी वर्क कर रही है। आई डोंट नो कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी आई है, थर्ड पार्टी के आने का रीज़न ही ये है कि आपके पार्टनर का दिल टूटे, इनको पता चले। क्योंकि थर्ड पार्टी इनको बताने आई है कि तुमने जो उसके साथ किया है वो जब तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें फील कैसा होगा। ओके, मतलब दिल तोड़ना किसे कहते हैं? जब आप किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं, जब आप किसी के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल खाली हाथ हैं, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने जबकि इतना प्यार किया था। और ये जो थर्ड पार्टी है, इसके हाथ में देखिए ये इस तरीके से पैसे गिर रहे हैं। ओके, तो मेन चीज़ क्या है कि जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन जिसने आपसे इतना लव किया उसको आपने प्यार का मतलब जरा सा भी लव दिखाया तक नहीं। तो ये जो बेरुखी है, ये ईश्वर तो बर्दाश्त करते नहीं है। तो थर्ड पार्टी ने भी वही किया जिसके लिए इनके पार्टनर ने इनके साथ किया। इन्होंने आपके पार्टनर के साथ कुछ भी नहीं किया, इनके दिल के टुकड़े टुकड़े करके इनको बता दिया। 639 ये अपनी मैरिटल लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलत करना किसे कहते हैं, मतलब कायदे से पाठ पढ़ाया गया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी एनिमी नहीं है, एनर्जेटिकली आपकी फ्रेंड है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने अगर इनको ये दिन ना दिखाए होते तो फिर ये आपकी वैल्यू कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि इनकी तो शादी हो गई थी, इनको तो सब कुछ मिल ही गया था ना। ये तो ब्यूटी की वजह से या पैसे की वजह से अट्रैक्ट हो गए थे किसी थर्ड पार्टी की तरफ। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि अगर ये मेल है तो ब्यूटी की तरफ, फीमेल है तो पैसे की तरफ अट्रैक्ट हुई होंगी। लेकिन यहाँ पर यस, यहाँ पर जो है अब इनका दिल टूट गया है। अब इनको फील हो रहा है कि गलती हो गई। जब दिल टूटा तब पता चला वैल्यू पता चली कि वो कितना अच्छा था, वो इंसान कितना प्यारा था, उसके अंदर क्या क्या खासियत थी। तो तब जाकर के इनको आपकी वैल्यू समझ में आई। अच्छा, दिक्कत यहाँ पे क्या हुई कि यहाँ पे थर्ड पार्टी से जो दिल टूटा तो ये इन्होंने सोचा आपकी तरफ भाग के जाएं। आपकी तरफ जब भाग के गए, भाई जब आप अच्छे कर्मा करके आएंगे तब तो आपको गुड कर्मा मिलेंगे रिटर्न में। लेकिन अगर आप सब जगह सारी कश्तियाँ जला के आए हैं तो आपको मिलेगा क्या? तो ये जो है जब यहाँ से ठोकर खाए तो ये आपकी तरफ भागे। तो इनको ही ध्यान आया कि इन्होंने आपके साथ कौन सा बड़ा अच्छा किया था जो आप इनको रिस्पॉन्स देंगे। आप अपनी लाइफ में मस्त थे, आप खुश थे, आप इनसे रिकवर कर चुके थे, आप इनके पीछे दौड़ नहीं रहे थे, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे, ग्लो कर रहे थे। तब इनको लगा कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे इधर से तो मामला साफ हो गया है, अब इनको सिर्फ आप ही की उम्मीद है। 9 और 3 हो गया 12। ये देखिए अक्ल आई। तो अकल तभी आती है जब ठोकरें लगती हैं। तो इनको तब मालूम पड़ा कि अच्छा मैंने ये किया था इस तरीके से, तभी मेरा दिल टूटा, तभी इस इंसान ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। एंड अब मुझे हर चीज़ की वैल्यू समझनी पड़ेगी। जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है, जैसे यहाँ पे दो ऑफ़र थे, जब ऑफ़र ज़्यादा हो जाते हैं, ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट। ये देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं, मतलब इतने सारे ऑप्शन में दिमाग तो ख़राब होने नेचुरल सी बात है। ऐसा नहीं है कि भाई देखिए हर इंसान इंसानी होता है, दिमाग ख़राब हो जाते हैं। जब एक से बढ़कर एक लोग आपके लिए बिल्कुल पलके बिछाए बैठे हैं तो दिमाग तो ख़राब हो ही जाएंगे। तो इनके भी हो गए। ओके, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई, एंड अब ये सब कुछ करने को तैयार हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन या तो ख़राब हो चुकी है, या तो फिर ये जो है थर्ड पार्टी ने इनका सारा पैसा ले लिया है। थर्ड पार्टी के नखरे उठाने में ही ये बिल्कुल खाली हो गए, एंड या तो इनका पैसा बिल्कुल सफाचट हो गया है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं।
दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जो पर्सन है, इनको एक मतलब सेल्फ सबोटेज इशू नहीं आ जाता है कि अब मैं इस लायक नहीं हूँ, क्या मुझे वो एक्सेप्ट करेगी, या फिर मैं किस मुंह से जाऊँ उसके पास। ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है आपके लिए कि आप इनको बिल्कुल भी लिफ्ट दें। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9 की एनर्जी आ गई है फिर से। 9 की एनर्जी का मतलब यहाँ पे 7 एंड 1, भाई एक मिनट, 7 एंड 1 8 आ गया। जस्टिस मिला है, जस्टिस हो रहा है यहाँ पे। जस्टिस का मतलब इनको जिस पैसे पे घमंड था, जिस घमंड की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, उसी घमंड ने लगा दी है इनकी वाट। इनकी ऐसी तैसी हो गई है, इनका घमंड खत्म हो गया, अब ये कहीं के नहीं रह गए हैं। तभी आपके पास आ गए हैं कि भाई मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। ओके, मैं ज़रा सा आपके लिए देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट फेयर कि आपका पैसा ख़त्म हो जाए तो आप चल दें। मेडिटेट एंड कंtemplate, भाई ये तो अलग बात है। इमोशंस आर रनिंग हाई, दिस इज़ नॉट ए आंसर। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज, भाई हो सकता है कि आप लोगों, मैंने बताया था आप लोगों का ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है जैसे कि इस पर्सन ने आपको जो ट्रिगर किया कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने आपको सेल्फ डिपेंड बना दिया। कभी कभी जैसे कि ट्विन फ्लेम का पर्पज़ होता है ना, आप दोनों की लाइफ को अपग्रेड करने का। अब आप तो अपग्रेड हो गए, आप तो अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हो गए, अब इनका इस्टेब्लिशमेंट का टाइम आया है, तो ये आपकी वैल्यू समझने लग गए हैं, समझने लगे हैं। तो अब इनके पास पैसा कम है तो ये आपकी वैल्यू समझेंगे, फिर आप लोग मिल करके अपनी लाइफ को ग्रो करेंगे। यही मेन पर्पस था आप लोगों के मिलने का। ओके गाइज, जय माता दी।